जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे बच्चों, है ना। हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि पदों को कैसे पक्षांतर किया जाता है और जिस चर का यानी हमें मान निकालना होता है उसको किस साइड रखते हैं, बाकी जो उसमें पद होते हैं उसको किस साइड रखते हैं, है ना। तो आओ सबसे पहले अपना पहला सवाल देखते हैं, हल करेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। तो अब बच्चों हम सबसे पहले अपना पहला सवाल लेते हैं। जैसा कि अपना पहला सवाल लिख रखा हमने x + 11। x प्लस कितना है बच्चों, पहला सवाल 11 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों जो x है ना, x क्या है, चर है, यानी चर पद है। और ये जो 11 है ना आपका अचर पद है और बराबर है, बराबर के दाएं साइड में 0 है। ठीक है, हमें क्या है इसमें बच्चों x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, रैखिक समीकरण कहानी हल करने का मतलब यही बच्चों, जिसमें चर रहेगा उसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें चर आपका देखो क्या है, x है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों जिसका हमें मान निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं बच्चों, बाएं साइड में रखते हैं। ये बराबर है, इस बराबर से जो इस साइड रहता है बच्चों, इस साइड बाएं साइड, इसको हम बायां पद बोलते हैं और इसको दायां पद। ठीक है, तो हमें क्या x का मान निकालना है, तो x को क्या करेंगे, बाएं पद में बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम दाएं साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो बाएं साइड में यहाँ देखो क्या रह जाएगा आपका, बाएं साइड में इधर x रह जाएगा। ठीक है, फिर देखो +11 है बच्चों, +11 क्या करना आपको, दाएं साइड लेके जाना है। ये बराबर का चिन्ह आपका वैसे लिख दिया जाएगा, ये 0 है तो 0 रहने दो। ठीक है, अब देखो बच्चों +11 उस साइड ले जाने का मतलब ये हुआ कि हम इसे क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, है ना। इस पक्ष से उस पक्ष में ले जा रहे हैं, बाएं से दाएं पक्ष। तो देखो बच्चों जब भी पक्षांतर होगा ना, बाएं से दाएं जाएगा या दाएं से बाएं आएगा, तो जो उसका चिन्ह रहेगा ना वो बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ तो देखो प्लस में है ये, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। माइनस से कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 0 से -11 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका -11 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा बच्चों, जो हमें x का मान निकालना था वो x का मान क्या है अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया बच्चों, इसका हल हो गया x + 11 वाला जो बराबर में 0 है, तो उसका हल क्या हुआ, x बराबर -11। यही क्या हो जाएगा बच्चों, पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो बच्चों अपना दूसरा सवाल क्या है, दूसरा करते हैं। देखो दूसरा देखो बच्चों क्या है, x - 6 बराबर में 0। ठीक है, तो इसमें भी देखो बच्चों x का ही मान निकालना है, क्योंकि रैखिक समीकरण है। हल करने का मतलब क्या है, चर पद का मान निकालना। तो इसमें चर क्या है आपका, देखो x है, तो x को देखो आप बाएं साइड में रखोगे, क्योंकि हमें जिसका मान निकालना उसको बाएं साइड में रखते हैं और बाकियों को दाएं साइड लेके जाते हैं। ये 0 है पहले से। देखो बच्चों इसमें ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस का 6, है ना। ऊपर वाले में देखो +11 था, उस साइड का तो -11 हो गया था। इस तरह x बराबर कितना आ जाएगा, 0 + 6 मतलब कितना, 6 ही आ जाएगा। इस तरह से देखो बच्चों ये भी अपना हल हो गया, दूसरा समीकरण भी। अब देखो बच्चों तीसरा सवाल, जो जैसे कि अपना देख पा रहे हो हमने लिखा हुआ है। देखो तीसरा क्या है, 15x - 5x + 3 और दाएं साइड में देखो बच्चों 23। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, इसमें भी हमें क्या x का ही मान निकालना है। ठीक है, ये पहले दो सवालों से क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया बस, और कुछ नहीं है। तो आओ इसको हल करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो x का गुणांक क्या है, x के साथ में जो अचर संख्या होती है ना बच्चों, x के साथ में जो अचर संख्या रहती है उसको ही क्या बोल देंगे हम, x का गुणांक, यानी चर का गुणांक। अब यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपको x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा, तो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 1 है, लेकिन इसमें आपसे अगर पूछ लें तो x का गुणांक क्या है, तो 15 रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें अगर आप x का गुणांक पूछा जाए, अगर चिन्ह के साथ में बोला जाए तो क्या है x का गुणांक, तो यहाँ पे -5 बोलोगे, खाली बोल दिया जाए x का गुणांक तो भी आप -5 बोल दो या 5 बोल दो, दोनों चलेगा।
और अचर पद देखो इसमें क्या है बच्चों 3 है और 23, ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों, x का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, x वाले जो पद हैं उनको बाएं साइड में रखेंगे, बाकियों को दाएं साइड में लेके चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो बाएं साइड में हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ से देखो बच्चों 15x रह जाएगा, क्योंकि इसमें भी चर संख्या है, चर पद है, तो ये 5x भी इधर रह जाएगी इस तरह। बाकी का देखो बच्चों दाएं साइड जाएगा, 23 तो आपका पहले से है ही है, ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इनको कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, ये चीज़ थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि दोनों जो जगह है ना, जहाँ जहाँ पे x है, तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। फिर क्या देखते हैं बच्चों, घात देखा जाता है। तो यहाँ देखो x की कुछ घात नहीं दिख रही, जब कुछ घात नहीं होती तो 1 होता है, ठीक है। 1 है इसीलिए हमने इसे क्या बोला, रैखिक समीकरण, ठीक है। 2 हो जाता है तो द्विघात बोल देते हैं। लेकिन देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो क्या करेंगे, x को आपको एक बार लिख देना है, ठीक है। अब फिर इनका जो गुणांक होता है ना बच्चों, उनको घटाया जोड़ा जाता है। देखो यहाँ माइनस में है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये प्लस में रहता है हमेशा, ठीक है। इनके गुणांकों को हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो देखो 15 से अगर आप 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 5 जाएगा तो बच्चों 10 आएगा, है ना। तो इसको 10 के साथ में लिख देना है, तो यानी 10x हो जाएगा। और बड़ी वाली संख्या का क्या होता है, बड़े वाले पद का क्या होता है, चिन्ह लिखा जाता है। तो अब देखो बच्चों यहाँ बड़ा पद कौन सा है, ये 15 ही बड़ा है, क्योंकि इसके पहले प्लस है, प्लस पहले वाले पद के सामने नहीं लिखा जाता, बीच में आता जरूर लिखते हैं, है ना। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये बड़े वाला पद का मतलब प्लस, यहाँ नहीं लिखना है, फिर बराबर। और फिर देखो बच्चों दाएं साइड में आपका क्या है, 23 माइनस 30। अब देखो बच्चों 23 से क्या अगर आप 3 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और बड़ी वाली संख्या क्या चिन्ह लिखना, बड़ी क्या है 23 ही है, तो प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। 10x का मान नहीं निकालना। इनके ऊपर वाले सवालों में आप देख रहे थे खाली x ही था, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो देखो बच्चों x का अब यहाँ से अगर हमें मान निकालना है तो 10 को क्या इधर से हटाना पड़ेगा, मतलब इस साइड में अगर चला जाए तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10 का दोनों साइड में भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो दोनों साइड में अगर हम 10 का भाग करें तो ये 10x तो है ही है, ये बटे में क्या है बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक है। और दाएं साइड में 20 बटे का 10, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, 1 बटे 1। और x में अगर एक गुणा करो तो कितना हो जाएगा, एक तरह से x में ही 1 का गुणा दो या भाग दो तो क्या आ जाएगा आपका, x ही आएगा, है ना। और देखो बच्चों इधर काट दो, 10 दूनी 20, मतलब 2 बार में काटेगा तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2। इस तरह से क्या बच्चों अपने को उत्तर मिल जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया, ठीक है। इसी चीज़ को और कैसे आप हल कर सकते थे, देखो बच्चों भाग नहीं दे रहे हो, जैसे 10x बराबर अपने क्या मिला था, 20 मिला था, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, हमें x का मान निकालना है। तो करना क्या होता है, यहाँ से देखो बच्चों जो x में क्या है, यहाँ पे यहाँ क्या है, गुणे में है। देखो बच्चों यहाँ जब गुणे में है ना, जब इसको हम दाएं साइड लेके जाएंगे, मतलब दाएं साइड उस पार लेके चले जाएंगे, है ना। हमने आपको अभी तक पक्षांतर बताया था, माइनस में था तो प्लस में हो रहा था, प्लस में था तो माइनस में हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, हम ये गुणे में है, ये गुणा वाला जब उस साइड जाएगा ना तो भागे में जाएगा। देखो यहाँ क्या है, एक तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 गुणे x लिख सकते हो, मतलब अब समझ में आ रहा है कि यहाँ गुणे में है ना, गुणांक गुणे में हो गया। तो x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ गुणे में है, जब बाएं से दाएं साइड जाएगा, इधर गुणे में तो उस साइड कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, मतलब बटे में। तो देखो 20 बटे 10, इस तरह से भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे जनरली हम इस वाले तरीके का ही प्रयोग करते हैं, इसका बहुत कम ही करते हैं। तो इस तरह से भी आपको क्या है बच्चों, x बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं फिर। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, ये क्या है, एक तरह से परिमेय टाइप का सवाल दिख रहा है ना। 3x बटे 5 प्लस 2 बराबर 2x बटे 3। तो क्या है बच्चों, एक तरह से परिमेय संख्या के रूप का आपको क्या है सवाल दिख रहा है। तो इसमें भी वैसे ही करना है, कुछ इसमें अलग नहीं करना है।
तो देखो बच्चों, जिसमें क्या है, जिन पदों में x है उनको हम क्या करेंगे, बाएं साइड लाते हैं, और जिनमें x नहीं उनको हम क्या करते हैं बच्चों, दाएं साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो बाएं साइड देखो यहाँ क्या क्या रहेगा, 3x/5 है ना। और ये 2x देखो बच्चों दाएं साइड में है, मतलब x वाला पद भी हमें क्या है, बाएं में लेके आना है। इसके पहले देखो प्लस रहता है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2x/3 बराबर, और ये प्लस का देखो बच्चों 2 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक तरह से भिन्न टाइप का दिख रहा है। हर में देखो 5 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, लासा लेते हैं। हर में जो भी संख्या रहेगी आपको उसका क्या करना होता है, लासा लेते हैं। 5 3 का अगर आप लासा निकालेंगे यानी एलसीएम, तो कितना होता है, 15। ठीक है, अब देखो बच्चों इनमें कुछ कॉमन फैक्टर तो है नहीं है, तो बस ये 15 करके लिख देना यहाँ पे, और 3 का गुणा इधर कर देना, 5 का गुणा इधर कर देना। 3 3 9 यानी 9x, और 5 का गुणा 5 दूनी 10x। ठीक है, आपको देखो बच्चों दाएं साइड में माइनस का 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो बच्चों 9x - 10x, इनके गुणांक को घटाना है। 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1 आएगा, और x को एक बार लिख दोगे, है ना, बटे में आपका देखो बच्चों 15 आ ही जाएगा। ठीक है, अब 1 का गुणा इसमें करोगे तो कितना रहेगा, खाली x ही हो जाएगा, ये बटे में 15, और ये आपका माइनस, ये माइनस का 2। अब देखो क्या करो बच्चों, इसमें अगर आप माइनस का गुणा कर दो दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऋण का गुणा ऋण, यानी ऐसे भी चाहो तो ऐसे करके काट दो, है ना, ख़त्म ही हो गया। अब देखो बच्चों हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 15 क्या है बच्चों, बटे में, बटे का मतलब क्या हुआ, भागे में। अब दाएं साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, चूंकि इधर क्या है, बटे में है ना, तो x बराबर आपने कितना मिल जाएगा, 2। यहाँ देखो बटे में था तो उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणे में, 15। तो देखो बच्चों अपने को x बराबर कितना मिल जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हल हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, और बच्चों अगला सवाल देखते हैं फिर। अब जैसा कि बच्चों अगला सवाल अपना लिखा है, हमने लिख लिया है, तो देखो इसमें क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा सा सवाल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से ब्रैकेट हटाने, मतलब यहाँ देखो बच्चों -3 है, -3 का गुणा कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, इसी तरह +2 का गुणा पूरे में। ठीक है, और करते हैं। तो देखो बाएं में देखो बच्चों ये 5x को कुछ नहीं करना है, वो तो ऐसे रहेगा चूँकि गुणे में है नहीं। अब यहाँ से क्या होता है ना बच्चों, -3 का गुणा करना है। ठीक है, चिन्ह के साथ में जाएंगे गुणा करते हुए। यहाँ 4 से पहले कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, ऋण पहले चिन्ह करेंगे, ऋण है यहाँ धन है तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। ऋण धन का गुणा क्या होता है, ऋण। फिर जो भी आपके बच्चों अचर संख्याएं वो गुणी होती हैं। 3 और 4 का गुणा कितना होगा, 4 तिहाई 12। अब देखो यहाँ तो कोई चर है नहीं है, यहाँ पे खाली चर है, तो खाली इसको ही लिख लेना है x। ठीक है, अब इसी तरह -3 का गुणा, -3 में ऋण का क्या हो जाएगा, धन। 3 का गुणा 3 में 3 3 9 है ना, बराबर। अब +2 का गुणा इसमें करोगे, 4 दूनी 8, प्लस का 8 आएगा। फिर +2 का गुणा -5x में करोगे तो पहले चिन्ह करोगे, प्लस माइनस ही आएगा, 5 दूनी 10 और x प्लस का 10। ठीक है, अब इतना हो गया बच्चों। अब ये पहले वाले जो सवाल हमने किए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको दिखने लग गया होगा। तो देखो बच्चों जिन जिन पदों में क्या है x है उनको हम बाएं साइड में ले लेंगे, और जिनमें x नहीं उनको दाएं साइड में ले लेंगे, है ना। तो आप करते हैं, यहाँ से देखो आपको 5x आ जाएगा बच्चों, और ये -12x। अब उधर देखो x कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ क्या है, माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी प्लस का 10x। और कुछ है नहीं है, अब रख दो। इधर देखो दाएं साइड में आपको क्या है, 8 है, और ये प्लस का 10 है। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर जो है ना, इनमें किस में x नहीं, खाली प्लस का 9 में नहीं है, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, धन धन वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ देखो 5 से पहले कोई चिन्ह नहीं तो ये धन है, और यहाँ देखो इससे पहले प्लस है तो प्लस प्लस यानी जुड़ जाएगा, इससे पहले भी प्लस ही होता है। तो देखो बच्चों इनके गुणांक जुड़ेंगे। ठीक है, 10 5 कितना हो जाएगा,
15 और ये x को लिख देना है, ठीक है वैसे, और ये माइनस का 12x, और दाएं साइड में देख लो बच्चों प्लस प्लस वाले उधर भी जुड़ेंगे, इसके सामने कुछ ही नहीं तो प्लस ही है, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18 और वो माइनस का 9, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये प्लस में है ये माइनस में है, तो अब घट जाएगा, तो मतलब 15 से 12 जाएगा तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, है ना, 3 x लिख लेना है, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी बड़ा पद का चिन्ह, तो यहाँ बड़ा कौन है 15 है तो प्लस ही रहेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ भी 18 से 9 जाएगा तो 9 आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x में देखो यहाँ क्या है गुणे में है, तो उस साइड लेके जाएंगे 3 को तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, मतलब x बराबर अपने कितना मिल जाएगा 9/3, है ना। तो अब देखो बच्चों 9/3 हो गया, 3 से कट जाएगा ऊपर वाला, है ना, 3 1 कम 3, 3 3 9, तो देखो बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/1 आएगा, 3/1 का मतलब 1 से भाग दोगे तो इसमें कितना मिलेगा आपको x बराबर 3 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में टोटल 5 एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया है ना, बिल्कुल सरल भी, थोड़ा सा कठिन भी, थोड़ा परमेय टाइप का, है ना। तो इसमें हमने 4-5 सवाल किए हैं टोटल। उम्मीद करूंगा बच्चों ये रैखिक समीकरणों को हल करना आपको अच्छे से आ गया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है ना। अगर वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी रैखिक समीकरण सीखने में मदद मिले, है ना। जय हिंद।